नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। इस बुलेटिन की हम शुरुआत करें, यानी 12 बजे की इस बुलेटिन की शुरुआत हो उससे पहले न्यूज 50 यानी वो तमाम 50 बड़ी खबरें लगातार। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हार्ट अटैक के बाद हालत गंभीर है, सीसीयू में भर्ती करवाया गया है। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में चल रहा है जयललिता का इलाज। कल देर शाम पड़ा था दिल का दौरा। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में पिछले 73 दिनों से भर्ती है जयललिता। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम कर रही है जयललिता का इलाज। बुखार और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद जयललिता को भर्ती किया गया था। धीरे धीरे हालत में हो रहा था सुधार, लेकिन कल शाम आया हार्ट अटैक। एम्स के 4 कार्डियोलॉजिस्ट चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं। जयललिता का करेंगे इलाज। जयललिता को हार्ट अटैक की खबर मिलने के बाद अस्पताल के बाहर समर्थक लगातार जमा हो रहे हैं। अस्पताल के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। अस्पताल के बाहर समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल है। अम्मा के लिए लगातार की जा रही है प्रार्थना। भीड़ को देखते हुए अस्पताल और चेन्नई में बढ़ा दी गई है सुरक्षा। तमिलनाडु के सभी जिलों में अलर्ट है। चेन्नई में अपोलो की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। अस्पताल के बाहर भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। संसद में पीएम ने राजनाथ, जेटली, वेंकैया समेत वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की बैठक। जयललिता के स्वास्थ्य और नोटबंदी पर हुई चर्चा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की राज्यपाल से बात। राज्यपाल ने दिया भरोसा, लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। राज्यों को लॉ एंड ऑर्डर के लिए फोर्स की जरूरत है तो केंद्र हमेशा तैयार है। तमिलनाडु के लिए सेंट्रल फोर्स की पर्याप्त तैनाती है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु के गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, बात की। जयललिता का हाल जाना। चेन्नई जाएंगे वेंकैया नायडू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हालात पर लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और अपोलो अस्पताल से वो संपर्क में है। तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव ने चेन्नई के अस्पताल में जाकर जाना जयललिता का हालचाल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की जयललिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना। पीएम मोदी ने भी जल्द ठीक होने की कामना की। बोले सभी को मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। चेन्नई में रैपिड एक्शन फोर्स भी लगा दी गई है। डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने भी जयललिता की सलामती के लिए दुआ मांगी। एलर्जी और समस्या के बाद एलर्जी की वो 1 दिसंबर से अस्पताल में भर्ती हैं। जयललिता के लिए दुआओं का दौर जारी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं ने ट्वीट करके सलामती के लिए प्रार्थना की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी जयललिता के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, करोड़ों लोगों के साथ हम भी जयललिता के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। जयललिता की गैर हाजिरी में उनके करीबी ओ पनीरसेल्वम संभाल रहे हैं सरकार का कामकाज। कुछ दिन पहले ही जयललिता ने कहा था कि लोगों की दुआओं से मिल रहा है मुझे पुनर्जन्म। कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट ने तमिलनाडु जाने वाली बसों को रोक दिया है। तिरुवन्नामलाई में बस पर पथराव के बाद रोक दी गई बस सेवा। मुंबई के धारावी में अम्मा के स्वास्थ्य के लिए कामना की गई। लोगों ने मांगी दुआ। दिल्ली में पेट्रोटेक 2016 का शुभारंभ हो गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि 5 साल में 1 करोड़ घरों तक पीएनजी पहुंचाने का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा कि रेड टेप की जगह रेड कार्पेट है हमारा लक्ष्य। 2040 तक 5 गुना बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। दिल्ली में ईडी ने एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर को गिरफ्तार किया है। मैनेजर्स पर ब्लैक मनी को कमीशन लेकर बदलने का आरोप है, व्हाइट मनी। वाराणसी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 5 शहनाइयां चोरी हो गई है। परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। सूरत में मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई। अहमदाबाद से मुंबई जा रही थी ये ट्रेन। नोट बैन पर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। वोटिंग पर अड़ गया है विपक्ष। हंगामे को देखते हुए 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई कार्यवाही। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद और सीताराम येचुरी ने नोट बैन पर लोगों की परेशानी का मुद्दा उठाया। जनता का पैसा जनता को दो जैसे नारे लगे। राज्यसभा में वेंकैया नायडू ने कहा, डिबेट होनी चाहिए, हंगामे से हल नहीं निकलेगा। लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित। 13,800 करोड़ का कालाधन घोषित करने वाले कारोबारी महेश शाह से आज भी होगी पूछताछ। नोट बैन पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अधिकारों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली सरकार ने व्याख्या के लिए एक याचिका दी है। बीसीसीआई और लोढ़ा कमेटी मामले में सुप्रीम कोर्ट में टल गई है सुनवाई। 9 दिसंबर को अगली सुनवाई। आरोवेशिया में अलग थलग पड़ने पर सरताज अजीज ने कहा भारत पाक अफगानिस्तान के बीच दूरी बढ़ाना चाहता है। आरोवेशिया में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने सुरक्षा अधिकारियों से की बदतमीजी। सरताज अजीज बिना बताए करना चाहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरोवेशिया में सवालों से बचते दिखे सरताज अजीज, मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। आरोवेशिया सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर उठाया आतंकवाद का मुद्दा, बिना नाम लिए पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। समिट में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर हमला बोला, कहा अफगानिस्तान को मदद दे ना दे लेकिन आतंकवाद रोक दे। पंजाब के बठिंडा में शादी के दौरान फायरिंग, नाचने से मना करने पर डांसर की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी अब तक फरार। बठिंडा डांसर मर्डर केस में पुलिस का दावा, जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी। नौसेना दिवस के मौके पर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर जाबाजों ने दिखाया दमखम, सी किंग हेलीकॉप्टर ने दिखाया करतब। कोल स्कैम में प्रकाश इंडस्ट्रीज के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज कर लिया है केस। 2013 का ये मामला है। नीति आयोग का डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई योजना का ऐलान। किसी भी तरह के हर डिजिटल पेमेंट पर डीएम को दिया जाएगा 10 रुपए का इनाम। इनकम टैक्स विभाग ने काले धन के खुलासे पर 2 लोगों की घोषणा को खारिज कर दिया है। मुंबई के एक परिवार ने 2 लाख करोड़ और गुजरात के महेश शाह ने लगभग 14,000 करोड़ का किया था खुलासा। फिनलैंड के एक रेस्टोरेंट के बाहर 2 महिला पत्रकार समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। हमले की वजह साफ नहीं, एक संदिग्ध लेकिन गिरफ्तार किया गया। आईएसआईएस ने मोसूल पर इराकी सेना के साथ मुठभेड़ का जारी एक वीडियो किया है। 7 हफ्ते से जारी लड़ाई में आईएसआईएस से मिल रही है कड़ी टक्कर।